हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के यूनिट 7th के एग्जाम्पल 10th को समझेंगे। इफ द पॉइंट्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है, हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। इन चारों पॉइंट्स की जॉइनिंग से एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ नीचे बना लिया है। अभी मैंने पॉइंट्स मेंशन नहीं करे हैं। इसी ऑर्डर में लेना है और टेकन इन ऑर्डर, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि आप यहाँ मेंशन करोगे ए बी सी एंड डी। यही ऑर्डर लेना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अगर हम इस ऑर्डर की जगह यहाँ पे ए के बाद सी ले लेते तो हो सकता है वैल्यूज़ अलग आती हैं और बिल्कुल अलग आती हैं, क्योंकि पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसी ऑर्डर में लेना है। टेकन इन ऑर्डर उन्होंने बताया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे डी का जो कोऑर्डिनेट है ना P, 3, इस पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ए के पॉइंट्स हैं हमारे 6, 1, बी के पॉइंट्स हैं हमारे 8, 2, सी है हमारा 9, 4 एंड डी है हमारा P, 3। इसी P की वैल्यू फाइंड करनी है। इस P की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अभी इससे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लेकिन इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। उस पैरेललोग्राम में एक डी में एक की वैल्यू अननोन दी है, जिसको हमें पता लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो मैंने दो डायगोनल्स बनाई हैं येलो कलर से, ए सी एंड बी डी, तो जो ए सी है और ये जो बी डी है, इन दोनों का ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट होता है दोनों का, क्योंकि ये दोनों जो डायगोनल्स होती हैं ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यानी कि ए से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सी से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है। हम इस पॉइंट को ऐसे नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया इसे ओ। ठीक है, तो एओ जो है वो ओ सी के इक्वल होगा एंड डी ओ जो है वो बी डी के बी ओ के इक्वल होगा। ये इस तरीके से बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट आपको मीनिंग पता होगा। बाइसेक्ट करना यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये ए सी और बी डी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहां पे x, y मान लेते हैं। ये भी अननोन है हमारे, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स गिवन नहीं है, जो कि ये वाला मिड पॉइंट है। लेकिन हमें ये पता है कि ये मिड पॉइंट है और हम सेक्शन फॉर्मूले से इस x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम a और c का यूज करेंगे इस x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम x और y की वैल्यू फाइंड निकाल लेंगे हम यहां से आसानी से। लेकिन जब हम b और d का यूज करेंगे तो हमारे पास एक p अननोन रहेगा। लेकिन जो हम a और c से इन पॉइंट्स को निकाल चुके हैं पहले ही, और फिर जो b और d की हेल्प से जब वापस निकालेंगे तो हम x वाले जो हमारे पॉइंट्स होंगे उन्हें आमने सामने इक्वल करके p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये मैंने एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिया था, अब हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जिसमें m1 और m2 जो है वो रेशियोज होते हैं। यानी कि आप a और c की बात करोगे तो ये AO से लेकर और OC से लेकर ये जो दो रेशियोज हैं ये 1:1 में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी थी, जो पैरेललोग्राम की जो दोनों डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि ये 1:1 रेशियो में होगा एंड सेम ये वाला भी आपका 1:1 रेशियो में होगा। तो रेशियोज हमें पता है, इन दोनों की हेल्प में भी अपन को रेशियोज पता है, और इन दोनों से जब हम फाइंड करेंगे तब भी हमें 1:1 रेशियो पता है। और जब रेशियो 1:1 यूज होता है तो आप m1 और m2 की जगह पे जब 1 और 1 वैल्यू पुट करोगे, तो मैं यहां पे पुट करता हूं x इज इक्वल टू, अभी हमें x2 x1 नहीं पता है। ठीक है ना, हम इसमें ही बस इसको फॉर्मूले को और शॉर्ट कर रहे हैं। m1 और m2 की जगह पे आप 1 और 1 पुट करेंगे, यानी कि 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि हमारा x के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2। तो यहां पे हमें बस x2 और x1 की वैल्यू लाके रखनी है और उसको 2 से डिवाइड करना, तो डायरेक्टली x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम a और c की हेल्प से x और y फाइंड करेंगे। सेम y के लिए हमारा फॉर्मूला होगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों हमारे फॉर्मूलेस जो हम यूज करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला वैसे तो मैंने ऊपर लिखा है वो होता है
लेकिन जब भी रेशियोज हमें इक्वल देते हैं तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी वैल्यू में बार बार पुट कर लेना रेशियोज की वैल्यू, m1 और m2 आपके 1 और 1 ही रहेंगे। प्रोडक्ट करोगे तब आपका x2 और x1 ही आएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे ही वैल्यूज पुट कर सकते हो, चाहो तो ऊपर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, अब हम x और y पहले a और c की हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a और c की हेल्प से हम निकालेंगे तो ये हमारे होंगे x1 और y1 और ये होंगे हमारे x2 और y2। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पे हमारा फॉर्मूला है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। x1 हमारा है 6 और x2 है हमारा 9, यानी कि 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, y2 है हमारा 4, y1 है हमारा 1, यानी कि 4 प्लस 1 बाय 2, यानी कि हमारा x आ चुका है यहां से 9 में हमने ऐड करा 6, हमारे आएंगे 15 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे आएगी हमारी y की वैल्यू 5 बाय 2। क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहां तक आपका? x दोनों को ऐड करा हमने, 9 और 6 ऐड हुए 15 बाय 2, यहां पे 4 प्लस 1 5 बाय 2। मैंने x1 और x2 की वैल्यू डायरेक्टली यहां से यहां पुट करी थी। ठीक है, सबसे पहले याद रखना a b c d आपको जो गिवन है उनको आप इस तरीके से मेंशन करो, चारों आपके पॉइंट्स पैरेललोग्राम के। उसके बाद 2 डायगोनल्स बना लेना ताकि आपको फिगर जब एक बार बन जाएगा तो आपको क्लियर रहेगा कि ये 1:1 रेशियो में है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ताकि आप डायरेक्टली x और y की वैल्यू फाइंड कर सको। यानी आपके x, y जो हैं वो आ चुके हैं कितने, 15 बाय 2, 5 बाय 2। ये आपके x y आ चुके हैं। ये आ सकते हैं p बाय क्यू फॉर्मेट में, यानी कि ये इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पॉइंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे अपॉन में लेके चल सकते हो, फ्रैक्शन में आएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो x और y हमारे 15 बाय 2 और 5 बाय 2 दोनों निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हम b और d की हेल्प से वापस हम वही ये वाला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला जो हमने शॉर्ट करा था। इसी शॉर्ट करे वाले फॉर्मूले में हम इस बार ये होंगे हमारे x1 और y1 और ये होंगे हमारे x2 और y2। ठीक है, x1 और y1 यहां पे हमारे, x2 और y2 यहां पे हमारे। फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 है हमारा 8 और x2 है हमारा p, यानी कि 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और y आ रहा है हमारा, y इज इक्वल टू यहां पे है 2 और ये हमारा 3, यानी कि 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आ रहा है 5 बाय 2। तो यहां से हमारा एक कंफर्मेशन हो रहा है कि जो y की वैल्यू हमने b और d की हेल्प से निकाली थी और जो हमने a और c की हेल्प से निकाली थी वो दोनों इक्वल आ चुकी हैं। यानी कि ये वाला x और ये वाला x ये दोनों भी इक्वल होगा, यानी कि हम यहां पे जो हमारी x की वैल्यू हमने 15 बाय 2 पहले निकाली थी और इस बार हमारी x की वैल्यू आई है 8 प्लस p बाय 2, दोनों को आमने सामने इक्वल रख देंगे। 15 बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2, ये 2 से 2 नीचे से नीचे 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। अगर इसमें आपको डाउट लगे तो आप देखो इस 2 को आप उस साइड ले जाओगे, मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ 2 और फिर वहां से 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक स्टेप बढ़ा सकते हो, चाहो तो यहां से यहां डायरेक्टली 1 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। यानी कि आपका आ रहा है 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p और 8 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा 15 में से, तो हमारा p आ जाएगा 7। p की वैल्यू हमारी आ चुकी है पॉजिटिव 7, जो कि हमें फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जिसके लिए हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा इस पैरेललोग्राम वाले फिगर में। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसके वर्टिसेस दिए थे हमें 6, 1, 8, 2, 9, 4 एंड p, 3, और उस p अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले x और y फाइंड करे जो कि मिड पॉइंट थे दोनों डायगोनल्स के। तो आप एक बार जब इधर से x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे जो कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और दूसरी बार जब आप इधर से इधर फाइंड करोगे
तब आपका अननोन आएगा उसमें p, और दोनों को आमने सामने इक्वल कर दोगे तो आप p की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आपके 4 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो कोई भी दिक्कत हो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, या मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इस टाइप का जिसमें इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस तरीके से और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर कोई भी यूनिट में, तो आप मेरे को यूनिट नेम या फिर एक्सरसाइज का नंबर और क्वेश्चन नंबर मेरे को आप डिस्क्राइब करना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उन्हें सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।